कहते हैं हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं के न्यूज पर भोकाल टाइट। अब देखना है कि कितना भोकाल टाइट हो पाया है, क्योंकि ये सेंट्रल है। यहाँ के जो विधायक हैं वो ब्रजेश पाठक है, कानून मंत्री भी हैं, और काफी भोकाल भी टाइट उनका रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर उनका कार्यकाल रहा। हमारे साथ कई लोग हैं बात करने के लिए, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष सुनकर। यहाँ के जो विधायक जी हैं उनका भोकाल कैसा रहा है? बहुत अच्छा भोकाल है उनका, बढ़िया बढ़िया भोकाल है, काम बहुत अच्छा है उनका। उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। अच्छा, मतलब सबको बांटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी क्या है? अरे विधायक जी हैं, अच्छे विधायक हैं। अच्छे विधायक हैं, यानी कि उनका भोकाल टाइट है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही विधायक चाहिए। ऐसे ही चाहिए। तो इस बार क्या लगता है? इस बार आएंगे, इस बार फिर ब्रजेश पाठक। और क्या, सही। पाठक जी बस। और कोई? वैसे तो पाठक जी भैया। अच्छा, योगी सरकार 4.5 साल वो भी बढ़िया है भैया, बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही भैया। सुना है महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई कुछ नहीं है। क्यों? 108 रुपए में तो पेट्रोल बता रहे हो गया। अरे पेट्रोल महंगे से क्या होना होता, सबको राशन मिल रहा है फ्री, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, सब फ्री। और क्या, तो यानी कि योगी जी को नंबर कितने दिए जाए? हैं? कितने नंबर? अरे 350 से ऊपर। नहीं, नंबर 350 सीट है। हाँ, नंबर 1। नंबर 1, यानी योगी जी फिर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो हुआ नहीं है, कई बार चेंज हुई है सरकार, बंद नहीं है, रिपीट तो होती है। रिपीट होएगी अब की लाइए। इस बार होगी। बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। और अपने ब्रजेश पाठक जी, वो भी मोबाइल टाइट है पूरा। बिल्कुल टाइट बढ़िया है। काम किए, बेहतरीन काम उनका। बेहतरीन। लीजिए भाई, बेहतरीन काम किया। आशीष भाई बता रहे हैं कि जो काम रहा ब्रजेश पाठक जी का वो बहुत बेहतरीन रहा है। हमारे साथ माता जी मौजूद है। यहाँ तो हाँ, ये बताइए कि नाम बताइए क्या? किसका नाम? हमारा? हाँ, विष्णा देवी। तो विधायक जी का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। कौन है विधायक जी अपने क्षेत्र के? हाँ, अपने क्षेत्र के विजय फाटक। ब्रजेश पाठक। अरे मालूम तो है आपको, तो काम बढ़िया रहा उनका। भोपाल बहुत टाइट बढ़िया, बहुत भोपाल, हाँ? बहुत भोपाल। कहाँ घर है आपका? हमारा तो मौलवीगंज है। मौलवीगंज में है। हाँ। वही तो लगते हैं हाँ, विधायक, वही लग रहे हैं। हाँ। काम काज क्या, गड्ढे अड्ढे सब गड्ढे उड्ढे सब पट गए। सब पट गए? पट पहले गए। पटे कि अब पट रहे हैं? अरे अब पट रहे, पहले भी पट गए। तो मतलब जो उनका काम है ठीक रहा? बढ़िया बहुत काम अच्छा रहा? खुश हैं आप काम। उनके काम से? हम तो बहुत खुश हैं। खुश हैं? दोबारा हाँ, फिर दोबारा आए। फिर ब्रजेश पाठक जी दोबारा? हाँ हाँ, एक बार और? एक बार और। इतना अच्छा काम लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, और योगी जी वो भी आए, वो भी आए? वो भी आए। वो सबकी सुनते, गरीबों की सुनते हैं वो। योगी जी गरीबों की सुनते हैं। देखिए, साफ माता जी कह रही योगी जी गरीबों की सुनते हैं। तो योगी जी गरीबों की सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, पाठक जी सुनते हैं। तो विधायक है? हाँ, वो विधायक हैं, वो विधायक है? वो विधायक हैं। कैसा सुनते हैं? वो भी अच्छा, उनके पास जाओ, वो भी तुरंत सुनते हैं। वो भी तुरंत सुनते हैं? सुनते हैं। चलिए भाई, जो योगी जी के विधायक हैं वो भी तुरंत सुन रहे हैं, और योगी जी तो सुन ही रहे हैं, क्योंकि लोगों की अगर बात करें, काम कर रहे हैं, अच्छा काम, फिर कुछ कह रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तो कुछ बोले, नाम है नहीं बता रही हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बोलिए, कैसा रहा योगी जी? लीजिए भाई, शर्मा रही हैं, वो नहीं बोलेंगी। अब क्या मामले हैं, फिलहाल हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। और भी यहाँ पर लोग हैं, मौजूद हैं। अरे आपको क्या कहना है, आप बताइए। अरे हमको जो कहना था कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। मतलब किस तरह का? अरे काम अच्छा रहा उनका, और क्या, सब काम अच्छा है उनका। गड्ढे अड्ढे सब गड्ढे अड्डे सब भर गए। हाँ, 4.5
हाँ हाँ सब अच्छा काम। संतुष्ट हैं आप लोग? हम तो खुश हैं, हम तो चाह रहे फिर दोबारा हमें वो। दोबारा फिर आए? हाँ फिर आए दोबारा। अच्छा, ये ब्रजेश पाठक जी से लगभग यहाँ सभी खुश हैं। हमारे साथ भाई युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवा सोनकर। क्या करते हैं? दुकान है हमारी। ये आपकी दुकान है। सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि 4.5 साल योगी सरकार के ऊपर कुछ हाँ। महीनों बाद चुनाव है। आप लोगों के हाथ में, युवा के हाथ में कही जाती कहीं ना कहीं चुनाव की बात हो रहती है कि किसको किस करवट बैठेगी, तो क्या लगता है पहले इस बार तो ये बताइए कि 4.5 साल कैसा रहा कार्यकाल? बढ़िया रहा, हम तो चाहेंगे आगे भी यही रहे। मतलब क्या ऐसा काम करते हैं योगी जी ने कि हम लोग को हमारे हित में हमारे ये हम लोग पहले हटा दिए जाते थे, भगा दिए जाते, हमारे में दुकान अलॉट कर दी गई है भाई नाम से हम लोग के। भाई नाम हाँ। इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया था? अरे हम लोग लगा बैठ नहीं पाते थे, ये हम लोग का अलॉटेड हो गई है बाई नाम। भाई नेम इलाटेड है? हाँ कागज पे। कागज पे। हाँ तो ये योगी जी ने काम किया। ये योगी जी ने करा है। योगी जी ने इन लोगों के नाम अलॉट कर दिया है। इससे पहले कई सरकारें रही, लेकिन ये लोग भटकते रहे अपनी जगह पाने के लिए। अब कहीं ना कहीं एक योगी जी ने जो बता रहे हैं काम किया है। टाउन में दुकानें लग नहीं पाती थी, 2 दिन में खाली वहाँ तक सूचित करा गया, 2 दिन के अंदर हम लोग को अलॉट कर दिया गया। विधायक जी ने किया है, जो आपके क्षेत्र के विधायक ब्रजेश पाठक जी ब्रजेश ने, पाठक उनके माध्यम से काम हुआ के है। माध्यम से। कैसी सरकार मतलब उन्होंने 4.5 साल बहुत बढ़िया काम करा। काम कैसा? घर आपका कहाँ पे? मौलवीगंज में। मौलवीगंज। वहाँ का काम कैसा हुआ? वहाँ सही है, पर जो है वो सभासद जो है वो बीजेपी से नहीं है, तो ना खुश रहते हम लोग के से, तो वो ऐसा अच्छा एक काम। सवाल, सभासद जो है वो बीजेपी का नहीं तो किस पार्टी का है? हमारे ख्याल से सपा से। सपा से। यानी कि सपा से कुछ नाराजगी है क्या? हमारी नाराजगी नहीं है, उनको वो जनता उनको जनता से नाराज है। वोट नहीं मिला, वो तो जनता को जिताया है भाई, सब पार्षद बनाया है। तो पार्षद बन गए ना, उनकी सरकार नहीं बनी ना। तो उनका काम नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ, अब हमको अंदर की बात क्या बता। यानी कि सब मिला के ब्रजेश पाठक जी जो हैं हमारे कानून मंत्री, जो विधायक हैं आपके क्षेत्र से, वो बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, ये भी बनवाया है, फायर स्टेशन भी उन्होंने निर्माण करा। ये बोर्ड लगा हुआ, ये बोर्ड लगा, बोर्ड दिखा दो भाई। भाई बोर्ड दिखाइए, ब्रजेश पाठक जी का बोर्ड दिखाइए। ये जो फायर स्टेशन है यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी द्वारा बनवाया गया, क्योंकि इतनी बड़ी जो मार्केट थी यहाँ पर, अमीनाबाद मार्केट है, यहाँ पर एक फायर जो कहते हैं कि उसकी जगह नहीं थी, ये बनवाया गया है यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें जनता की, तो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही है। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं, हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। कि हमारे साथ भाई हैं, 2 बच्चे भी हैं इनके साथ। क्या नाम है आपका? अनुज सिंह। भैया कैसा रहा कार्यकाल 4.5 साल का? ठीक है, योगी जी का कैसा रहा? योगी जी सही रहे। सही रहे योगी जी? हाँ। ये आपकी मिसेस है? हाँ। बहुत बढ़िया रहा। योगी जी कैसा रहा? अरे बढ़िया ठीक है। ठीक रहा? महंगाई तो नहीं है, मतलब चूल्हे पे 2 पैसा रसोई में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा? कुछ सब सही चला। सही रहा। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है आपका? हम तो रहने वाले बलिया के हैं। बलिया के रहते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ है दुबग्गा में। दुबग्गा में। सब ठीक ठाक चल रहा है? खुश हैं? दोबारा सरकार आएगी? हाँ हाँ बिल्कुल आएगी। लीजिए भाई, दोबारा सरकार योगी जी की फिर आएगी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोगों का रुझान है, वो योगी जी पे ज्यादा कहीं ना कहीं आ रहा है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। कई लोग यहाँ से हैं, हमारी माताएं बहनें, हम बात करते हैं। कैसा रहा योगी जी का 4.5 साल? बताइए योगी जी के बारे में, कैसा रहा? मतलब महंगाई किस तरीके से? अरे भैया हमें नहीं बोल रहा। ठीक रहा योगी जी का? दोबारा आएंगे योगी जी? आएंगे दोबारा? दूसरे से पूछिए, हमसे मत पूछिए आप भैया। क्या रहा है? मतलब महिलाएं, एक होता है ना कि महिलाओं की भागीदारी। अरे दूसरे से बताइए। अरे हमें नहीं मालूम। चलिए, फिलहाल ये शर्मा रही, कुछ बोल नहीं पा रही। हमारे साथ भाई खड़े हैं, युवा कुछ लोग हैं, मौजूद हैं। विष्णु जी, आप जी। ये जो विधायक हैं वो ब्रजेश पाठक जी, कैसा कार्य कराया उन्होंने? कैसा कार्य कराया इसके बारे में हमारे भाई बताएंगे। भाई चलिए, क्या नाम है आपका? रवि सोनकर। सोनकर जी, कैसा रहा ब्रजेश पाठक जी का कार्यकाल? उनका काम तो हमेशा फुटपाथ के प्रति तो अच्छा ही रहता है। फुटपाथ के प्रति, दुकानदारों के प्रति? दुकानदारों का भैया वहाँ तक जाते नहीं है, तो इसलिए पता नहीं यानी है। आप लोगों के लिए क्या किया उन लोगों ने? बहुत कुछ किया। अभी हम लोगों का फुटपाथ हट गया था, उन्होंने लगवाया। फुटपाथ हट गया था, पूरा उन लोगों ने अलॉटमेंट भी करा दिया है आप लोगों के नाम?
वो तो नगर निगम ने किया है जी। और क्या, अभी एक लड़का यहाँ पे खत्म हो गया था, उसके सहयोग के लिए भी आए थे। अच्छा, आते रहते हैं जी। यानी कि लोगों की मदद करते हैं जी पूरा दोबारा आएंगे? जी जी, अब कभी काम पड़ेगा तो भाई दोबारा भी आएंगे वो। अच्छा, नहीं मतलब चुनाव होने वाला है। अब भैया चुनाव के बारे में इतना नहीं मालूम, हमारे जनता अगर सहयोग करेगी तो बिल्कुल जितवाएंगे। और योगी जी? योगी जी तो भैया जीतेंगे ही 100%। लीजिए, योगी जी 100% जीतेंगे। अगर किसी से सवाल करो कि योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा, तो लगभग लोग कहीं ना कहीं खुश है। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं, हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 50% वर्ग है, इसको लुभाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं और बात हमारी एकदम सच हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% आरक्षण देकर के राजनीति में तहलका मचा दिया है। विश्वकर्मा अपने इस एपिसोड में बताऊंगा कि आधी आबादी की पूरी दास्तां क्या है। मन की बात का 82वां एपिसोड। पीएम बोले वैक्सीनेशन कैंप को बड़ी सफलता मिली, देश नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में किया योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री एक दिवस दौरे पर भदोही जिले में योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए सुबह से ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ही आम जनता भी पहुंचने लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, जमाखोरों व मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, नियंत्रण में आएगी महंगाई। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सब्जियों, खाद्य तेलों और दाल के मूल्यों में अचानक तेजी देखी जा रही। भारत सरकार ने इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय की। इस कारण जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की। भाजपा ने सीएम योगी को भी बनाया पन्ना प्रमुख। एक एक मतदाता को सहेजने में जुटी पार्टी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पन्ना प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी पन्ना प्रमुख अपनी टीम बना सकेंगे। पार्टी नेतृत्व के निर्देश के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा प्रयागराज के सभी विधानसभा सीटों से गुजरेगी। प्रयागराज जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिज्ञा यात्रा 26 अक्टूबर को जिले में पहुंचेगी। यात्रा मेजा कोरांव, बारा करचना विधानसभा से होते हुए शहर पहुंचेगी। शहर पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर विधानसभा के इलाकों में स्वागत व सभा आयोजित होगी।
यूपी में भाजपा सरकार का बड़ा कदम, बाढ़ प्रभावित 1.5 लाख किसानों को 50 करोड़ का मुआवजा। राजस्व विभाग की ओर से अब तक 33 जिलों के 1,51,509 किसानों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से कुल 50 करोड़ 85,84,545 रुपए आवंटित कर दिए गए। अपर मुख्य सचिव राजस्व की ओर से शासनादेश जारी हुआ। बाराबंकी में प्रियंका गांधी की घोषणा, किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा दोहराया। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने वादों के जरिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों और कोरोना की मार से आर्थिक रूप से तबाह हुए परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी दल अपने अपने प्रयासों में जुटी हुई है। करीब महीने भर पहले कांग्रेस ने संभावित 50 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली थी, लेकिन अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार है, लेकिन जारी करने से क्यों हिचकिचा रही है कांग्रेस? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अपने रुख में यू टर्न लिया है। पहले यह हरीश रावत के खिलाफ बगावत कर झंडा बुलंद कर रहे थे। अब उन्होंने हरीश रावत की पहले माफी मांगने वाली शर्त को पूरा किया है। उससे प्रमुख प्रतिपक्षी दल के भीतर हलचल मच गई। हरक सिंह रावत के यू टर्न से कांग्रेस को भाजपा पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बताई गई। लखनऊ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। केशव मौर्य ने कांग्रेस को राष्ट्रीय बीमारी कहा। कांग्रेस राष्ट्रीय बीमारी है, जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जैसे बीमारी दूर हो रही है वैसे ही राष्ट्रीय समस्या भी दूर हो जाएगी। श्री राम मंदिर का हो रहा है निर्माण, धारा 370 स्वाहा, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं, हर एक नजारा दिल नशी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। हमारे साथ भाई मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, कैसा रहा योगी जी का 4.5 साल? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कोई दंगा नहीं हुआ, सुकून से कारोबार हुआ। कारोबार सुकून से हो रहा है। अच्छा। और ब्रजेश पाठक जी का कार्य कैसा रहा? काफी बढ़िया है काम। विधायक है यहाँ के, भोकाल टाइट है पूरी भोकाल तरीके से उनका? बिल्कुल टाइट है। काम भी कर रहे हैं बढ़िया। काम कर रहे हैं वो बहुत। दीक्षा, हाँ भी बुद्ध को मिलेगा निषादगंज में। और आदमी की सुनवाई वो कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं विजय पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा फिर दोबारा तो सरकार बनना ही बनना है। क्यों? बिल्कुल बनना है, और क्या हो। हाँ बिल्कुल 100% बनेगी। टक्कर अगर मानी जाए तो किससे मानी जाए बीजेपी? अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। फिर भी कोई सामने मजबूत लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई नहीं। कोई नहीं। योगी जी अकेले? अकेले जी। अकेले जीत लेंगे? बिल्कुल। लीजिए भाई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि योगी जी अकेले जीत लेंगे, कोई सामने नजर नहीं आ रहा उनके। अब चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, सब बेकार। हनीफ भाई ने साफ कह दिया है कि एक तो भोकाल टाइट है पूरा ब्रजेश पाठक जी का, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, और अगर योगी जी की बात करें तो सामने कोई है ही नहीं उनके। अब तो लीजिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया हनीफ भाई ने कि अब कोई नहीं सामने, योगी जी अकेले जीत लेंगे। कुछ उनसे कहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे हैं। लीजिए, कारोबार के लिए और क्या? उससे बड़ा कारोबार क्या चाहिए? जगह आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। सब यहाँ सब मिलजुल के विचार है, बहुत ख्याल, सब बहुत ख्याल रखते हैं सब। विधायक जी हमारे बढ़िया हैं। बहुत बेहतरीन। ठीक है, विधायक जी बढ़िया है हमारे। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं, हर एक नजारा दिल नशी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
और भी हम बात करते हैं। जी कहना चाहेंगे? भैया हम कहना कुछ नहीं चाहेंगे, जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या सही कह रहे हैं? कि भैया ये सरकार फिर से आना है, ये सरकार फिर से आनी है, हर तरीके की सहूलियत दिए हुए, सहूलियत है, बहुत सहूलियत है। हम इतना बड़ा हम लोगों के लिए महल दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया कि बैठे। अच्छा दुकान, और क्या अच्छा भाई हमारे देखिए आगे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए भाई हमारे आगे, भाई क्या नाम है आपका? भाई रिजवान अहमद नाम है। भाई क्या क्या? सरकार के 4.5 साल हाँ भाई, चुनाव भी आने वाला है। जी भाई। कैसा रहा? कैसा रहा? बस बर्दाश्त कर रहे और कैसा रहा? बर्दाश्त कर रहे हैं? और क्या? कितने काम उन्होंने कर दिए बताइए। हाँ किया मियाँगंज को मायागंज, एक नाम ही तो बदला है। अरे तो योगी से, अरे तो भैया मठ संभाले जाके कहाँ उत्तर प्रदेश में चले आए। मतलब आप खुश नहीं है? खुश? अरे इतने खुश है, लबरेज है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। क्या लगता है आपको उनके टक्कर के सामने कौन है? भाई एक ही है, वही एक ही है। आप भी तो ले सकते हैं हम आपकी जबान में कैसे हम नाम ले? भैया एक ही है, एक ही टक्कर दे रहा, जिसके पीछे ओवैसी से लेके सब पीछे लगे हुए, गठबंधन कर लो, हमारे साथ आ जाओ, एक ही है बस। नाम तो अखिलेश अपना। अच्छा सपा, अच्छा भाई सपा वाले हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश दिल में बसा हुआ है। तो अखिलेश नहीं, दिल में देखो समाजवादी पार्टी से कुत्ता भी लड़ेगा तो वोट साइकिल ही पे पड़ेगा। अच्छा जी भाई, यानी कि इस बार साइकिल जिताने की पूरी उम्मीद इंशाअल्लाह पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी। इंशाअल्लाह। अच्छा क्षेत्र के विधायक ब्रजेश पाठक जी हैं? नहीं, हमारे तो रेहान नहीं में, रेहान नहीं में, लखनऊ पश्चिम से। पश्चिम। कैसा काम किया? अरे भाई चल के देख लो, चल के 1-1 मीटर के पानी गड्ढे थे, आज जाके जहाँ देख लो जाके पूरे इंटरलॉकिंग रोडे बनी और आजम खान के नेतृत्व में बना है पूरा। लेकिन ये सरकार तो योगी जी की है ना, कहीं पैसा तो योगी जी पास कर रहे हैं, रेहान नईम तो सिर्फ लगा रहे हैं। रेहान नईम वर्तमान में विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है। वर्तमान में आजम खान के नेतृत्व में बना है ना, वो तो लोक निर्माण मंत्री थे वो, ठीक है ना, तो बना तो उनके शासनकाल में ना। अभी वहाँ पे इस बार जो काम चल रहा है, अभी पश्चिम विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं है। अभी जो काम चल रहा है, श्रीवास्तव वो कोरोना में एक्सपायर हो गए जी। उनका जो काम कराया तो उन्हीं का है ना। किसका? चैलेंज कर रहे हैं, अगर उनका काम होगा तो। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने? बीजेपी को वोट डालेंगे। और बताइए। अच्छा काम हम चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं। मतलब आप संतुष्ट नहीं? हम अरे कह तो रहे यार, कैसे संतुष्ट कहें यार, इतनी बढ़िया सरकार है और कैसे संतुष्ट? अच्छा राशन में फ्री मिल रहा, फ्री कोरोना का टीका लग गया, और क्या चाहिए आपको? क्या लगता है सरकार रिपीट होगी नहीं? सरकार भैया ईवीएम से वोट पड़ेगा तो रिपीट तो पक्का हो। ईवीएम से ही होगी? हाँ तो ईवीएम से वोट पड़ेगा तो पक्का। आपको ईवीएम पे शक है? हमें शक किसी पे नहीं है। अखिलेश जी तो ईवीएम के बारे में नहीं कुछ कह रहे। अरे तो उनके लोग तो कह रहे हैं। अखिलेश जी बोले ना कि ईवीएम में दिक्कत है तो ना वोट भाई नहीं उसका विरोध करें। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है। ईवीएम का विरोध भी नहीं कर रहे, ईवीएम से नहीं भाई, भरोसा तो नहीं है। जहाँ से इजाद हुआ वो, अखिलेश तो बोल रहे हम 400 सीट। एक सेकंड, जहाँ से इजाद हुआ वहाँ तो बंद है ना ईवीएम, कहाँ से इजाद हुआ? अपने देश में तो चल रही ना ईवीएम से, मानते हैं ना। तो भाई बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। मतलब आप संतुष्ट ना ईवीएम से संतुष्ट है ना बीजेपी सरकार? देश में तो बहुत कुछ चल रहा है हमारे हिसाब से। मेरी अपनी स्वयं की सोच ये है कि देश में बहुत कुछ चल रहा है। संतुष्ट नहीं है? नहीं भाई, संतुष्ट नहीं। तो इस बार सरकार बदलनी चाहिए इंशाल्लाह। किससे? अखिलेश की? अखिलेश यादव पूरा दिल में बसा रखा? दिल में। घर मोहल्ला सब यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। मोहल्ले में क्या, दिल में क्या है हमें क्या मालूम? मतलब घर में तो सब अब पब्लिक के दिल में क्या? हम आपने हमसे हमारी राय पूछी, हमने अपनी राय बता दी कि हमारे दिल में ये है। दिल में अखिलेश की बात नहीं, देखिए काम की बात होती है, जो काम है वो दिख रहा है। भाई काम इनको दिख रहा है, अखिलेश की सरकार को ये बता रहे हैं कि इस बार आएगी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश भी 400 सीटों की बात तो कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता का जिस तरीके से रुझान है, कहीं ना कहीं योगी की तरफ भी आता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ भी आता है। तो अगर देखी जाए कि जिस तरीके से जो ये लड़ाई मानी जा रही है, वो लड़ाई बीजेपी और समाजवादी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन बीच में कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने से कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी की, तो कई वादे वो भी कर चुकी हैं, चाहे वो बिजली माफी को है, चाहे वो किसानों की आय बढ़ाने को, चाहे गन्ने के भुगतान को लेकर हो, तो कई वादे भी चल रहे हैं। और अखिलेश ने भी वादों की झड़ी लगा दिया है। आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है अब पूरी सीटों पर लड़ने के लिए फ्री बिजली पानी लेकर। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का चुनाव है वो किस तरीके का होगा, बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफ्यूज है, खुलकर बात नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर बात करें
कुछ के दिल में योगी हैं तो कुछ के दिल में अखिलेश हैं। फिलहाल दो नाम अगर बात करें सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सीधी लड़ाई मानी जा रही है वो अखिलेश और बीजेपी में मानी जा रही है। अभी कुछ महीने बचे हैं, अब पब्लिक किस तरीके से जनता की सुरुख बैठती है। फिलहाल अगर बात करें हम भोकाल टाइट के अपने इस कार्यक्रम में, तो जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो विधायक हैं इस वक्त के, उनका पूरी तरीके से भोकाल टाइट माना जा रहा है। जो उन्होंने यहाँ काम किए हैं उसकी लोग सराहना कर रहे हैं, उसकी लोग बड़ाई कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्हीं को जिताने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं, हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।